नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग ये देख रहे हैं, मैं हूँ परीक्षा नियामक कार्यालय में और यहाँ पर शाम को लगभग 7 बज रहा होगा और बहुत सारे जो छात्र हैं यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, दूर दूर तक यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो ये विद्यार्थी हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के। जैसे कि मैं लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि परीक्षा नियामक कार्यालय आजकल योग्यता भी निर्धारित करता है कि किनको रखना है किनको नहीं रखना है भर्ती में। और जबकि एनसीटीई कुछ कहता है और हाई कोर्ट कुछ कहती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है। दो तो झटके लगे हैं पीएनपी को। एक तो झटका लगा है एडेड जूनियर हाई स्कूल के जो विद्यार्थी इनको इन्होंने बाहर कर दिया था। स्नातक में 50% की अनिवार्यता मांग ली गई थी, जबकि ये योग्यता हटा दी गई है। इसी तरीके से जो NIOS का आज एक और झटका लगा है। जो जिन विद्यार्थियों ने NIOS से DLED किया था, इन विद्यार्थियों को भी नहीं लिया गया था TET में। तो आज एक और ऑर्डर हुआ इन विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी इन छात्रों के साथ में हुई है कि इन विद्यार्थियों को सूचित नहीं किया गया है कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 7 तारीख की लास्ट डेट थी और कल कुछ छात्रों ने आवेदन किया है और बहुत सारे जो छात्र हैं वो चूक गए हैं। वे छात्र जो यहाँ से लगभग 400-400 किलोमीटर दूर हैं, 500-500 किलोमीटर दूर हैं। पहली बात तो विद्यार्थियों को पता ही नहीं चल पाया कि ऑर्डर क्या आया है और क्या नहीं आया है। और जब तक पता चला विद्यार्थी यहाँ तक आते तब तक जो लास्ट डेट थी वो समाप्त हो चुकी थी। और यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे। एक हैं और हमारे साथ ये युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, जो लगातार एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं और कल देर रात तक यहाँ पर रहे हैं और अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। बताइए अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग बहुत चीज़ नहीं चाहते हैं। चाहत हम लोगों की यही है कि भाई जो प्रदेश में दूर दूर तक हमारे साथी रहते हैं, जिन्होंने इस उम्मीद के साथ अपना जान जोखिम में डाला कि हम चलेंगे, चाहे 10 ट्रेन बदलनी पड़े, चाहे 10 बस बदलनी पड़े, तो कहीं ना कहीं हमको मौका मिल जाएगा। और PNP सचिव भी एक मानव है, इंसान है। उन पर उनको दया आएगी कि चलो 1000 किलोमीटर से, बस्ती से, गोंडा से, बहराइच से, अलीगढ़ से, अमरोहा से, मेरठ से, मथुरा से, गाजियाबाद से जो बेरोजगार अपने माता पिता के सपने को सजाने के लिए PNP तक की यात्रा तय किया है, तो कम से कम फार्म भरने का तो मौका मिलना ही चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के हम लोग लगातार PNP पर बने हैं और सभी ने प्रण कर लिया है कि तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक हम फार्म नहीं भर लें। इस बात को नोट कर लें। अगर आपके चैनल पर PNP सचिव महोदय जुड़े हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ मामला पूरा क्या है। परिहार जी बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 5 तारीख को केस की सुनवाई हुई। 5 तारीख को केस की सुनवाई हुई, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। 6 तारीख को 3:30 बजे ऑर्डर अपलोड होता है। उसके बाद मेरी टीम, युवा मंच की टीम यहाँ आती है और सचिव साहब से मिलती है, निवेदन करती है कि साहब सभी बच्चों को शामिल कर लिया जाए और एक ज्ञापन दिया जाता है। ज्ञापन रिसीव करने में इनको 3 घंटे लगे। यहाँ से हम लोग 10 बजे रात गए। तो मुझे लगा कि PNP सचिव साहब समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे और बेरोजगारों के हक अधिकार को समझते होंगे, बेरोजगारों के दर्द को समझते होंगे। तो कम से कम इनकी आवाज़ समझ करके, इन्हें अपना बच्चा समझ करके, भाई समझ करके इतना तो संवेदना जरूर करेंगे कि सभी को शामिल करेंगे, उनको फार्म भरने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। मैंने सचिव साहब से कहा कि प्रदेश में 75 जिले हैं। कई जिले ऐसे हैं कि जिनकी दूरी इलाहाबाद से 1000 किलोमीटर है और PNP इलाहाबाद में है। तमाम ऐसे साथी हैं जो PNP का नाम भी नहीं सुने हैं, उनके जीवन में पहली बार जूनियर की भर्ती मिली है और PNP का नाम उनके जुबान पर आया है। तो उन्होंने कहा कि न्यायालय ने आदेश दिया है, हम इसको अपने अधिकारी महाधिवक्ता से समझेंगे, उसके बाद हम इस पर निर्णय लेंगे कि सभी को शामिल करना है कि केवल याचियों को शामिल करना है। जबकि वकील के द्वारा, न्यायालय के द्वारा यह बताया गया, वकील साहब जो थे उन्होंने कहा कि केवल याची के लिए है और इसमें जो सिमिलर कहा गया है उसका अर्थ यह है कि जो अन्य याचिकाएं पड़ी हैं उसमें भी जो लोग हैं उनके लिए। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान कंफ्यूज हो गए कि हो सकता है कि हमको शामिल न किया गया हो और तमाम साथियों ने जो है पुनः याचिका की लड़ाई लड़ने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन जब यहाँ 7 तारीख को तब तक इनके द्वारा
स्टिकर कहीं नहीं चिपकाया गया कि उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों को बताया जाता है, सूचित किया जाता है या विज्ञप्ति जारी कर देते समाचार पत्रों के माध्यम से कि 50% की वैधता पर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सभी बेरोजगारों को फार्म भरने का मौका है। जो जहां कहीं भी हो, हम मजबूर हैं न्यायालय के सामने। 7 तारीख तक का समय है, आप सब जो है हर हाल में पहुंच करके 12 बजे रात तक फार्म भर लें। पहली बात तो गलती पीएनपी की ही है, जो आवेदन में ही शुरुआत में ही इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया और 50% की बेतुकी एक जो नियम है वो लगा दिया गया, और उसका खामियाजा विद्यार्थी क्यों? तो हमने इनसे पूछा, हम कहा साहब ये बताइए कि ये क्राइटेरिया निर्धारित कौन करता है कि 50% वाले अंदर रहेंगे, जिनका कम है बाहर रहेंगे। आप ही किए हैं। अगर आप ये न किए होते तो हम मजबूर न होते और हमें न्यायालय की चौखट पर सर पटकना न पड़ता, जिसमें तमाम ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने अपने एक रोजगार के लिए पता नहीं कैसे चंदा इकट्ठा करके सहयोग करके न्यायालय में वकील खड़ा किया। इन सभी चीज़ों को आप समझिए। तो सचिव साहब का सीधे सीधे कहना था कि हम अपने उच्च अधिकारी से पूछ करके ही बताएंगे, और उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। जबकि जब हम लोग आए 7 तारीख को 12 बजे सचिव साहब से मुलाकात हुई, तब उन्होंने जाकर के कहा कि लीजिए फार्म का प्रोफार्मा और जाइए सब लोग फार्म भरिए। इसमें सिमिलर कह दिया है तो हम सबको वैध कर रहे हैं। अब सवाल ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा देश के नौजवानों को कि सवाल यह है कि जब सभी को 7 तारीख को 12 बजे सूचित किया जाता है कि शामिल किया जा रहा है, जबकि सूचित नहीं किया जाता, हमसे बताया जाता है, उसी समय हमने बताया। तो अब आप समझिए कि 12 बजे से 12 बजे रात तक में अमरोहा से, मेरठ से, गाजियाबाद से, रामपुर से, आगरा से, मथुरा से वो विद्यार्थी कैसे यहाँ पहुँच सकता है? इसका जवाब उत्तर प्रदेश के नौजवानों से मैं भी करना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में कभी ऐसा मौका मिले कि आपको कलेक्टर बना दिया जाएगा, आप 1 घंटे में जो है दिल्ली से इलाहाबाद पहुँच जाओ, तो क्या आप पहुँच सकते हो? तो मुझे तो लगता है कि आप कभी नहीं पहुँच पाओगे। नहीं, सही है। तो ऐसे में यह हमारे नौजवान साथियों के साथ एक बेहद नाइंसाफी है, और मैं तो इसे बदतमीजी कहता हूँ पीएनपी की, कि बच्चों के साथ बदतमीजी की जा रही है। आपको बता दें कि इतना बड़ा अन्याय, जिन्होंने सपने सजाए हैं कि भाई हम नौकरी पाएंगे, हमारे जीवन में नई खुशियां आएंगी। कई ऐसे भी साथी हैं जिनके माता पिता बीमार हैं, फिर भी उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन पीएनपी सचिव के समझ में नहीं आता। आपके चैनल से मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर पीएनपी सचिव महोदय इलाहाबाद से अभी जाकर 12 बजे रात ऑफलाइन वहां राष्ट्रपति का फार्म भर दें अमेरिका में, तो पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान उन्हें राष्ट्रपति मानने को तैयार है। इस बात को नोट कर लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि सचिव साहब चाहे जितनी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, ये 12 बजे रात तक दिल्ली नहीं डाकेंगे। अमेरिका की तो बात ही कुछ और है। तो ऐसे में बड़ा कष्ट है कि यहाँ सैकड़ों साथी हैं और कई साथी इंतजार कर रहे हैं कि हमें एक मौका मिले, हम भी अपनी प्रतिभा दिखाएं, हम भी योग्यता दिखाएं। जबकि इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि प्रदेश में योग्यता की कमी है। आपने देखा होगा, जब योग्यता की कमी है भैया, तो फार्म भरने का नहीं दे रहे हो। अफसरों की कमी है भाई, अफसरों की कमी नहीं, अफसरों की तानाशाही है, अफसरों की बदतमीजी है। अफसर अपने आप को भगवान बना समझ बैठे हैं, और जबकि हम ही लोगों के द्वारा जीएसटी तमाम फार्म फीस से इनको वेतन दिया जाता है। तो हमारी अपील है इस चैनल के माध्यम से, जो भी साथी देख रहे हैं, कि बात अब वसूलों पे आ गई है मित्र। फार्म भरेगा कि नहीं भरेगा, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन अन्याय के खिलाफ, उसूलों के खिलाफ अगर कोई करता है तो हम लोग टकराएंगे, और जिंदा है तो पीएनपी पर जिंदा नजर आएंगे। इस बात को हम लोग लेकर यहाँ उपस्थित हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, मौका है, जितने भी साथी प्रदेश के हैं आप सब आइए। पीएनपी सचिव फार्म आपका भराएंगे, चाहे भले ही सुबह से ही क्यों न फार्म भरा जाए। अब मुझे उम्मीद है कि रात 12 बजे से फार्म भरना शुरू होगा और सुबह जो है 10 बजे तक चलेगा, क्योंकि पीएनपी सचिव साहब भी सोच रहे होंगे कि भराएं कि न भराएं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि ऐसे नौजवान हैं। जब 1300 भरा लिए तो 1300 और भरवाने, समस्या क्या है इनको? भाई समस्या इसमें यह है कि कैसे पता चलेगा पीएनपी सचिव है। भाई सचिव की जो है गरिमा भी तो होती है कि भाई हम सचिव हैं, हम जो कह देंगे वही होगा। स्टिकर चिपका दिए हैं, इसीलिए फार्म भरने का
तो स्टिकर नहीं चिपका। हाँ, फार्म न भरने का स्टिकर चिपका है। पीएनपी सचिव महोदय की एक बड़ी कृपा है छात्रों पर। आप देख लीजिए और ये देखिए, ये यहाँ पर सब लोगों को सिग्नेचर भी नहीं है, पता नहीं कौन लगा के चला गया है। भाई नहीं लगवाए यही है और दो लगा। इसमें 6 बजे ये कैसे कह सकते हैं कि ये इन्हीं का है? बताइएगा ना अपने माध्यम से। मनी न्यायालय यह है। अब आपको बताएं कि ये नोटिस तो वेबसाइट में भी डाल सकते थे। भाई मेरे वेबसाइट डाल देंगे, बेइज्जती हो जाएगी ना इनकी। जैसे रिजल्ट आता है, सब कुछ आता है, तो वेबसाइट में भी तो स्कैन करके अपलोड कर भैया देते हैं मेरे ना। मैं कहता हूँ क्लियर हो समाचार जाता है ना नहीं, भैया, हम डालेंगे फॉर्म। परिहार जी हाँ। समाचार पत्रों में अगर कल रात में, परसों रात में हाँ। एक दे देते, जैसे आज के समाचार में देखा होगा सचिव साहब की फोटो लगी है, स्मार्ट हैंडसम, जो भी आप कह नहीं, लीजिए, हैंडसम तो है। हाँ लगी है कि सारे बच्चों का फार्म विधिवत आराम से भरा गया। आपने पढ़ा होगा, हाँ हाँ हाँ। दैनिक जागरण ने 1300 फॉर्म पड़े हैं। 1300 फार्म। तो हमें कहते हैं भैया कि तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से 6 तारीख को रात में बता सकते थे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सूचित किया जाता है कि 50% में जितने लोग हैं कम वाले, जो नीरज राय की याचिका का अनुपालन करते हुए अपने आप को उसके हाँ, संकट अपनी समझते गलती हैं, मानते हुए कि हमसे गलती हो गई थी। गलती नहीं हुई भाई, नहीं, गलती गलती नहीं हो है। गई थी, जो 50% की अनिवार्यता जो रखी थी। तो 50% में न्यायालय ने उनको जो है एक बड़ी सफलता दी है। तो जितने भी साथी हैं सब जो है 7 तारीख को 10 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक आकर के फार्म भर लें। तो तमाम साथी हमारे सूचना पा जाते। हाँ। सूचना तो यहाँ तब मिल रही है जब यहाँ अंदर जाकर के दबाव डाला जा रहा है, तब मिल रही है। उसके बाद जब चैनल में हम लोगों ने एक आज बनाया तो भाई अब दोपहर में पता ऐसे सोचिए चली। तो ये कहाँ का न्याय है? इसी का जवाब मैं इलाहाबाद के जिला प्रशासन से भी चाहता हूँ, सचिव साहब से भी चाहता हूँ कि आप हमको वह नोटिस दिखा दीजिए जिस नोटिस में आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को फार्म भरने के लिए आहूत किया है, बुलाया है। यह नोटिस मैं देख रहा हूँ कि आपने फार्म न भरने का जो नोटिस चिपकाया है मुझे स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन वह नोटिस कहाँ है जिसमें आपने प्रदेश के नौजवानों को सूचित किया है कि सभी लोग आएं। सही बात तो है। एक बहुत बड़ा सवाल है और ये अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ पूरी युवा मंच टीम लड़ेगी। और तब तक यहाँ से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक पीएनपी सचिव फार्म एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। उसके लिए जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, हटेंगे नहीं। इस बात को नोट कर लें पीएनपी सचिव।